बिहार में इसी वर्ष यानी कि 2025 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और आगामी 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 2025-26 का आम बजट संसद में पेश करने वाले हैं। इसको लेकर बिहार में राजनीतिक दलों के बयानबाजी का दौर जो है अभी से शुरू हो चुका है। एक तरह आरजेडी लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर यह आरोप लगाते रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब महागठबंधन के साथ सरकार में थे तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलवाने के लिए हमेशा केंद्र सरकार से मांग करते रहते थे, लेकिन मुख्यमंत्री जब से पाला बदलकर एनडीए की तरफ गए हैं तब से वे बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलवाने की बात भूल गए। वहीं बीजेपी नेता और बिहार के वित्त मंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में बजट पूर्व एक बैठक का आयोजन पटना में किया गया, जिसमें बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा, आईटी मिनिस्टर सुमित सिंह मौजूद रहे। बजट पहले इस बैठक में कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र और आईटी क्षेत्र को लेकर चर्चा की गई। किस तरह से बिहार के किसानों की आय बढ़ाया जाए, इस बात पर भी चर्चा की गई है। साथ ही बिहार में नए उद्योग कहां-कहां लग रहे हैं, किस तरह से और उद्योग धंधा को बढ़ाया जाए, इसको लेकर भी इस बैठक में मौजूद उद्योगपतियों से राय ली गई। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए ब्यूरो चीफ बिहार से हमारे साथ सुरजीत कुमार जुड़ गए हैं। आरजेडी द्वारा लगाए गए आरोपों पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार या एनडीए की क्या प्रतिक्रिया है? क्या बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने का मुद्दा फिर से उठेगा? जी नहीं, बिल्कुल। जिस विधानसभा चुनाव इस साल होने हैं और आगामी 1 फरवरी को देश की जो वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण, वो संसद में बजट पेश करेंगी। उसको लेकर के बिहार में राजनीति काफी तेज हो गई है और यहाँ पे जैसा कि देखा जा रहा है, नीतीश कुमार लगातार जब महागठबंधन का पार्ट रहे हैं और महागठबंधन के साथ उन्होंने सरकार बनाई थी, तो वो लगातार भारत सरकार से ये मांग करते रहे थे कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। और ऐसे में जब बिहार में दोनों ही सरकार चल रही है तो आरजेडी यहाँ पे आरोप लगा रही है कि अब तो नीतीश कुमार को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए और तो भारत सरकार को दिक्कत होना चाहिए, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए यहाँ पे। जी बिल्कुल। बजट के पहले एक बैठक की गई और इस बैठक में कृषि, उद्योग और आईटी सेक्टर पर चर्चा की गई। तो चर्चा के प्रमुख सुझाव क्या थे और इनसे संबंधित क्या ठोस योजनाएं बनाई जा रही है? जी बिल्कुल। यहाँ पे वित्त मंत्री है जो सम्राट चौधरी, उनकी अध्यक्षता में एक बजट पूर्व मीटिंग का आयोजन किया गया था यहाँ पे पटना में। और इस बैठक में जो है ये महत्वपूर्ण कई मुद्दे थे, जिसमें कि बिहार में कृषि क्षेत्र में कैसे किसानों की आय बढ़ाई जाए, किस तरीके से यहाँ पे नए उद्योग धंधे लगाए जाए। और चूंकि ये चुनावी वर्ष है तो निश्चित तौर पे बिहार को कई सारी अपेक्षाएं हैं केंद्र सरकार से कि यहाँ पे केंद्र सरकार को कई तरह से मदद करेगा। जी, अब बिहार के किसानों की आय बढ़ाने के लिए कौन कौन सी नई नीतियां या योजनाएं बजट में शामिल की जा सकती हैं? जी नेहा, यहाँ पे अगर बात करें बिहार में किसानों की आय बढ़ाने के लिए तो यहाँ पे कई तरह की योजनाएं लाने की संभावनाएं दिख रही है, जैसे डेयरी प्रोजेक्ट को बढ़ावा देना और इस तरीके के और फूड प्रोसेसिंग के जो प्लांट है ये इस तरीके का यहाँ पे बिहार में लगाए जाने की जगह जगह, ताकि किसान जो है अपने जो खेती से उत्पादन करते हैं और उसको यहाँ पे प्रोसेस करके पैकेजिंग करके अगर बेचे तो किसानों को बहुत ज्यादा फायदा होगा। इस पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है यहाँ पे। चलिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए सुरजीत कुमार आपका बहुत बहुत धन्यवाद।